तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे। एक्सरसाइज 4.1 3.1 जो है हमारा क्वेश्चन क्या हुआ उसमें 41 क्वेश्चन था, सभी हम देख लिया। अब आ गए हम लोग 4.1 में, जिसका पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। अच्छा, ये तो वास्तविक संख्या नहीं है, क्या हो गया, इसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए। वास्तविक संख्या नहीं है, ठीक है, हमारा बहुपद चल रहा है ना, सॉरी द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण है ना। चलिए, द्विघात समीकरण, ठीक है। आइए तो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें जो हमारा है लगभग 7-8 क्वेश्चन है। ठीक है, कितना है, 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। यानी इसमें हमको जांच करके बताना है कि जो दिया हुआ है वो क्या है, द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, तो एक एक करके हम क्या करते हैं, क्वेश्चन का देखने का प्रयास करते हैं। 1 का 1 नंबर देखेंगे। ठीक है, 1 का 1 नंबर क्वेश्चन है, x माइनस 2 x प्लस 1, x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 x प्लस 3, x माइनस 1 x प्लस 3। इसको हमको बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल ही काम है, कुछ नहीं करना है हमको। ठीक है, हम गुना करेंगे इस पहले वाले से इस पूरा में, यानी x प्लस 1, और -2 से पूरा में x प्लस 1। आइए बराबर तो बराबर, फिर इस पहला से पूरा में x इंटू एक्स प्लस 3, -1 x प्लस 3। बस इतना ही काम करना है। क्या करना है, इतना ही करना है। ठीक है, x से x प्लस 1 में और -2 से x प्लस 1 में। ठीक है, आइए गुना करेंगे तो x हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और प्लस में x, 1 से x में करेंगे x, माइनस है तो माइनस 2x, और देखिए बाहर माइनस है तो भीतर वाला चिन्ह चेंज होता है। आप लोग याद रखिएगा, जब भी बाहर क्या हो, माइनस हो, तो भीतर का चिन्ह क्या हो जाता है, हमारा चेंज हो जाता है। तो प्लस है तो माइनस में हो जाएगा 2 बराबर, गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस में 3x, माइनस में x और माइनस में 3। क्यों, क्योंकि ये चिन्ह जो है हमारा क्या हो गया, चेंज हो चुका है। ठीक है, आइए अच्छा, एक कट जाएगा, बराबर की उधर है, बराबर की इधर है, तो हमारा क्या बच जाएगा, लाते हैं इधर, घट जाएगा तो माइनस में x, और उधर से आ जाएगा तो माइनस में 2, माइनस में 2 और प्लस में 3 बराबर 0। और इसे सजा दिया जाए तो माइनस में 3x प्लस में 1 बराबर 0। अच्छा, हमें क्या पूछा है, द्विघात बहुपद। ठीक है, क्या पूछा हमसे कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो क्या आपको लगता है कि द्विघात समीकरण किसे कहेंगे, द्विघात समीकरण जिसका क्या हो, पावर 2 हो, जैसे x पर स्क्वायर हो, यानी x के ऊपर पावर कितना हो, 2 हो, तभी जाकर हम द्विघात समीकरण कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, तो नहीं लिख देंगे। क्या लिख देंगे, नहीं लिख देंगे, सोच लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 1 का 2 नंबर, 1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 1 और बराबर 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। ठीक है, 2x माइनस 3। आइए इसको बनाते हैं। आप बचपन में या क्लास 9th में एक फार्मूला पढ़े होंगे, क्या था फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस में b स्क्वायर। ये क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है।
एक क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। आइए तो उसी पर तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2 बी और प्लस में बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस में 1 बराबर 2x माइनस में 3, 2x माइनस में 3। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 4 प्लस में 1 बराबर 2x माइनस 3, ये सबको इधर लाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 2x प्लस में 5 जोड़ दिए हैं और प्लस में 3 और इधर कुछ नहीं बचा तो 0। ये थोड़ा सजा लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 8 बराबर 0। अब बताइए द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण कहिए बहुपद कहिए बात वही होता है। क्या द्विघात बहुपद है तो बिल्कुल है, क्यों? क्योंकि x का पावर जो है 2 है तो लिखेंगे द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 3 1 का 3 1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? x इंटू एक्स प्लस 1, x इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस में 8 है, प्लस में 8 बराबर x प्लस 2 एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, ये हमारा ठीक। अच्छा इसको हम दो विधि से हल कर सकते हैं, एक फॉर्मूला पे एक नॉन फॉर्मूला पे, ठीक है यही है। आइए हम इसको गुना कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स से 1 में करेंगे एक्स और प्लस में 8 बराबर। अच्छा ये वो है प्लस माइनस है तो चाहे एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम चाहे तो इस फॉर्मूला पर भी तोड़ सकते हैं। कब? जब दोनों सेम हो, एक्स प्लस 1 है और एक्स माइनस 1 है, सिर्फ माइनस प्लस है बाकी जो है सेम है, ठीक है। तो आइए तो हम क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 8 एक्स स्क्वायर माइनस में 4। अगर एक्स एक्स कट जाएगा तो इसका आंसर एक भाई देख लेना जरूरी है, कंपल्सरी है ना, 3 नहीं है, ठीक है। आइए अब क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस में 8 प्लस में 4 एक्स प्लस 12, ये द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण यह होगा। आप लोग देखिए क्या द्विघात समीकरण होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें जो है स्क्वायर नहीं है तो लिख देंगे नहीं। क्या लिख देंगे? नहीं। तो आइए इसका शॉर्ट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 1 का 4 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह है, एक्स माइनस 3 डू एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 3 दो एक्स प्लस 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 5, एक्स इंटू एक्स प्लस 5। इसको हमको बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। क्या है? द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। एक्स इंटू 2x प्लस 1 और माइनस में 3 2x प्लस 1 बराबर एक्स इंटू एक्स प्लस 5। ये हमारा क्या हो गया? हो गया, ठीक है। चलिए रन देते हैं, गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस में x से करेंगे तो x माइनस में 6x और माइनस में 3 बराबर एक्स स्क्वायर 5x, ऑल द राइट, एनीथिंग राइट। चलिए
अब क्या करेंगे, अगर स्क्वायर से हम 2 काट सकते हैं, क्योंकि 2x² है वो 1x² तो ये वो घट जाएगा, बच जाएगा x² प्लस में, नहीं माइनस में 5x क्योंकि घट गया, और माइनस में 5x, माइनस में 3 बराबर 0, इसको ला दिए हैं तो x² माइनस में 10x माइनस में 3 बराबर 0। देखिए ये क्या द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है, तो बिल्कुल जो है ये क्या है, द्विघात समीकरण है, तो लिख देंगे हाँ। क्या लिख देंगे, हाँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 1 का 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कुछ इस तरह है, x इंटू 2x प्लस 3, x इंटू 2x प्लस 3, अब बराबर में x² प्लस 1। आपको क्या लगता है, कुछ भी लगेगा हम लोग जोड़ घटाव करेंगे, 2x² प्लस में 3x बराबर x² प्लस 9, एक से स्क्वायर से 2 कट गया, यानी x² प्लस में 3x माइनस 9 बराबर 0। क्या लग रहा है, समीकरण है, द्विघात समीकरण है, क्या लग रहा है आपको, बिल्कुल है, क्या है, बिल्कुल जो है द्विघात समीकरण है, तो हाँ लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है, 2x² प्लस 3x प्लस 1, 2x² प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर, यही है क्वेश्चन नंबर 6। आइए 2x² प्लस में 3x प्लस में 1, इसको गुना करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो x² माइनस 2a b और प्लस में 2 का स्क्वायर, 2x² 3x 1 x² माइनस में 4x प्लस में 4, एगो से वो कट जाएगा तो x² प्लस में 3x प्लस में 4x प्लस में 1 माइनस में 4 बराबर 0, सबको इधर ला दिए तो x² प्लस में 7x माइनस में 3 बराबर 0। समीकरण क्या बनाना है बताइए, द्विघात समीकरण है, तो बिल्कुल है, क्या है, ये भी जो है द्विघात समीकरण है, तो लिख देंगे हाँ। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर 1 के 7, क्वेश्चन है x प्लस 1 x माइनस 1, x प्लस 1 x माइनस 1 बराबर x प्लस 2 x प्लस 3, यही हमारा क्या है, यही है। आइए ये तो हमारा फॉर्मूला पर टूट जाएगा, यानी x का स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर, इसको x लिख के x प्लस 3 कर देते हैं और प्लस में 2 लिख के x प्लस 3 कर देते हैं, ठीक है। आइए x² माइनस में 1 बराबर x² प्लस में 3x और प्लस में 2x प्लस में 6, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, देखिए नहीं हो जाएगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर वाला जो है खत्म हो गया, जब स्क्वायर खत्म हो गया तो काम क्या हो गया, खत्म हो गया, स्क्वायर खत्म हो गया तो काम जो है हमारा खत्म हो गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही हमारा है। चलिए फार्मूला पर तोड़ेंगे तो x² माइनस में 2ab प्लस में b², b यानी 1 का स्क्वायर, x² प्लस में 2ab प्लस में b के स्क्वायर, तो x² माइनस में 2x प्लस में 1
एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, एक कट जाएगा एक कट जाएगा, ठीक है, 1 कट जाएगा 1 कट जाएगा, माइनस है माइनस माइनस में 4x हो जाएगा, तो क्या स्क्वायर वाला कट गया तो हमारा क्या है, कहानी खत्म हो गई। तो इसका भी शॉर्ट ले लीजिएगा आप, एज हो जाएगा, नहीं होगा, क्या होगा, नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का है कि जांच करें कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। यानी 2 में भी क्या है, हमें जांच ही करना है, जिसमें क्या है हमारा क्वेश्चन जो है 5 है, 5 क्वेश्चन। तो आइए एक एक करके देखते हैं। 1 क्वेश्चन दिया हो x माइनस एक्स प्लस 3q बराबर में q माइनस 4 माइनस 4, यही है। चल इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, माइनस वाला जो है फॉर्मूला लगाएंगे, क्या करेंगे, सॉरी क्यू वाला जो है फॉर्मूला लगाएंगे, क्यू वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा, ए प्लस, इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, और क्यू वाला जो है फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस बी के क्यू। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह होगा, देखिएगा। चलिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी क्यू। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी के क्यू का फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस में 3ab, प्लस में 3ab इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी। हम इसी फॉर्मूला पे क्या है, तोड़ेंगे, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। आइए अब इसी पे हम तोड़ेंगे, तो हमारा हो जाएगा एक्स क्यू प्लस में 3 का क्यू प्लस में 3 गुने एक्स गुने 3 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर एक्स क्यू 4। आइए तो एक्स क्यू प्लस में 9 प्लस में 9x इंटू हो जाएगा एक्स प्लस 3 एक्स क्यू माइनस 4। आइए थोड़ा इधर उधर और कर लेते हैं। एक्स क्यू, अच्छा एक्स क्यू से एक्स क्यू खत्म करते हैं, क्यू से क्यू हटा देते हैं, तो बच गया 9 प्लस, गुना करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस में 9 या 27x बराबर माइनस में 4, इधर लाते हैं तो 9x स्क्वायर प्लस में 27x, और यो प्लस में यो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 9 4 13 बराबर 0। तो ये पूछा है द्विघात बहुपद है द्विघात समीकरण, बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि इसमें जो है स्क्वायर है, तो हम कह सकते हैं हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है, द्विघात जो है, यानी इसका आंसर भी हाँ होना चाहिए, बिल्कुल आंसर जो है हाँ है, तो लिख देंगे हाँ। तो इसका शॉर्ट लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 2 का 2, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्वेश्चन है x माइनस 1 बटा एक्स, एक्स माइनस 1 बटा एक्स बराबर 8, एक्स माइनस 1 बटा एक्स माइनस 8, ठीक है। इसके नीचे हम 1 बैठा देते हैं, एलसीएम लेते हैं x, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8, तिरछा गुना कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 8x, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x
ये हमारा ये है ना, ये भी है 3 2x स्क्वायर माइनस में √3x प्लस 5 यहाँ पे होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चर कभी भी रूट में नहीं हो सकता है। चर क्या होगा? रूट में नहीं हो सकता है। आंसर भी देख ले, 3 का नहीं है, 3 का जो है नहीं। चर जो है रूट में ना हो, संख्या हो सकता है 1 2 3 रूट में हो सकता है, लेकिन एक्स वाई जो कभी भी रूट में नहीं हो सकता, तो नहीं। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर वही है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस में 5। ये भी नहीं हो सकता। अगर एक बैठा ले मान लीजिए, ऐसे तो नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा x³ प्लस में 1 और प्लस में 5x। क्यों हो गया? 5 हो गया। स्क्वायर का बातें नहीं चलता है तो नहीं होगा। क्या हो जाएगा? बराबर 0 है, तो हमारा x³ प्लस में 5x और प्लस में 1 बराबर 0। तो इस तरह होगा तो नहीं। और क्वेश्चन नंबर 5 भी होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि इतना आपको समझ में आया हो। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आपको हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। क्या है? हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और क्लास में, किसी और वीडियो में, किसी और टाइम। तब तक के लिए